प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत। എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു। ഇന്ന് നമുക്ക് 10ാം ക്ലാസ്സിലെ 1ാം അധ്യായത്തിലെ ആദ്യ ചാപ്റ്ററായ बीर बहुटी നോക്കാം। बीर बहुटी एक कहानी है और इसका रचनाकार प्रफाद है। प्रफाद हिंदी की एक मशहूर कवि थी। अब पाठवा को देखिए। बीर बहुटी। बादल बहुत बरस लिए थे, फिर भी बहुत सारा पानी उनमें बजा हुआ था। वे खेतों जंगलों के ऊपर छाए हुए थे। सारा आकाश मेघों से भरा था। मेघों की छायाओं में गीली हवाएं इधर उधर घूम रही थी। पेड़ों के तने अफीफी गीले थे। मूंगफलियों के हरे खेतों में पीले फूल अफीफी गीले थे। खेतों में छोटा छोटा बाजरा उगाता। बाजरे के लंबे पतले पातों में पानी की बूंदें अटकी हुई थी। बारिश की हवा में गीले खेतों और बारिश की हरियाली की गंध खुली हुई थी। ഈ പാരഗ്രാഫിന്റെ ആശയം നമുക്ക് നോക്കാം। ബാദൽ ബഹുത് ബരസ് ലിയേ थे, മഴ നന്നായി പെയ്തു കഴിഞ്ഞിരുന്നു। ഫിർഫി എന്നിരുന്നിട്ടും ബഹുത് സാരാ പാനി ഉൻമേം ബജാ ഹുവാ था, വളരെയധികം വെള്ളം ആ മേഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു। വേ ഖേതോം ജംഗലോം കെ ഊപ്പർ ഛായ് ഹുയേ थे, ഈ മേഘങ്ങൾ വയലുകൾക്കും കാടുകൾക്കും മീതെ നിഴൽ പോലെ കിടന്നു। സാരാ ആകാശ് മേഘോം സെ ഭരാ था, ആകാശം മുഴുവൻ മേഘങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു। मेघों की छायाओं में गीली हवाएं इधर उधर घूम रही थी, ഈ മേഘങ്ങളുടെ നിഴലിൽ തണുത്ത കുളിർമയുള്ള കാറ്റുകൾ അവിടിവിടങ്ങളിലായി വീശിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു। പേടോം കെ തനെ അഫീഫി ഗീലെ थे, മരത്തിന്റെ തടി അപ്പോഴും നനവാർന്നതായിരുന്നു। മൂംഗഫലിയോം കെ ഹരേ ഖേതോം में പീലെ ഫൂൽ അഫീഫി ഗീലെ थे, നിലക്കടലകളുടെ വയലിൽ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മഞ്ഞപ്പൂക്കളിൽ അപ്പോഴും വെള്ളത്തിന്റെ അംശമുണ്ടായിരുന്നു। खेतों में छोटा छोटा बाजरा उगा था, വയലുകളിൽ ചെറിയ ചെറിയ ധാന്യങ്ങൾ മുളപൊട്ടുന്നു। बाजरे के लंबे पतले पातों में पानी की बूंदें अटकी हुई थी, ഈ ധാന്യങ്ങളുടെ നീളമേറിയ ഇലകളിൽ വെള്ളത്തുള്ളികൾ തങ്ങി നിന്നിരുന്നു। बारिश की हवा में गीली खेतों और बारिश की हरियाली की गंध खुली हुई थी, മഴയുടെ ഈ ഒരു കാറ്റ് നനഞ്ഞ വയലിന്റെയും നനഞ്ഞ പ്രകൃതിയുടെയും ഗന്ധം അലിഞ്ഞു ചേർന്നു। बाकी पाठवा हमने अगले कक्षा में पढ़ेगी। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, आप कैसे हो? ठीक है ना? हाँ, अब हम टीवी सीखता है। इस पाठभाग एक पटकथा है। पटकथा दृश्यांकन की सुविधा के लिए पटकथा लिखी जाती है। इसमें दृश्यों की संख्या, स्थान, समय, घटना, पात्र और उनकी आयु, वेशभूषा आदि ठीक ठीक बताई जाते हैं। प्रत्येक पात्र का संवाद भी लिखा जाता है। पटकथा दृश्यों और संवादों से बनाई जाती है। टीवी। पहाड़ी इलाके दूर दूर तक फैले पहाड़ दिख रहे हैं। करीबन 8 to 10 साल की उम्र के 3 बच्चे गोबू, चुन्नी और लल्लू कच्चे रास्ते पर खड़े हैं। गोबू देखने से ही बाकी दोनों पर हावी लगता है। हम जमीन पर झुका है और कुछ उड़ाने की कोशिश कर रहा है। उसके हाथ में मकोड़ा है। गोबू चुन्नी को मकोड़ा पकड़ाते हुए, ये ले तेरा प्यारा मकोड़ा, अब खा इसकी कसम। चुन्नी मुस्कुरा मकोड़ा पकड़ते हुए, कैसे खानी है? गोबू अरे जैसे मास्टर जी बुलवाते हैं, बोल। मैं कसम खाती हूँ। चुन्नी मैं कसम खाती हूँ। गोबू कि हम चुपके से दूसरे गांव जाएंगे। चुन्नी कि हम चुपके से ही दूसरे गांव जाएंगे। गोबू और चुपके से टीवी देखकर आएंगे। चुन्नी हम्स की रोकते हुए, और चुपके से टीवी देखकर आएंगे। गोबू और यह बात किसको नहीं बताएंगे? माम को भी नहीं। लल्लू बीच में टोट कर, माम को कैसे बताएंगी? माम तो से रही है। गोबू हाँ माम तो सो रही है, अब मकोड़ा रख दे। चुन्नी मकोड़ा रख देती है, हाथ चाटती है। गोबू आगे बढ़ते हुए, तो फिर चलो। तीनों बच्चे कच्ची सड़क पर आगे बढ़ जाते हैं। आज से कल मिलता हूँ। धन्यवाद।
नमस्ते प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? ठीक है ना? आपको बगीचा पसंद है? आपके घर में बगीचा है? हाँ, आप हम उपवन के बारे में एक कविता सुनेंगे। ये कविता आपकी किताब है। किताब और कलम हाथ में ना जरूर रखना, ठीक है? आपकी किताब के पढ़ना संख्या 20 निकाले। कविता का नाम क्या है? हाँ, हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। ये कविता का रचयिता कौन है? हाँ ठीक है, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की चित्र देखा? ये कविता पहले गाकर सुनानी हूँ, देखिए सुनिए। हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी से जन्मे हम, मिले न एक ही धूप हमें है, सींचे जाए एक जल से हम, पले हुए हैं झूल झूल कर, पलनों में हम एक पवन के, हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है, क्यारी क्यारी, लेकिन हम सब से मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी। एक हमारा माली हम सब, रहते नीचे एक गगन के। प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? ठीक है ना? आपको बारिश पसंद है ना? क्या है बारिश? बारिश का अर्थ क्या है? हाँ ठीक है, मजा। तो आज हमें बारिश के बारे में एक सुंदर कविता पढ़े। पन्ना संख्या 10 लीजिए। कविता का नाम क्या है? हाँ अच्छा, बादलदानी। इकाई 1, बादलदानी। क्या है? बादलदानी। बादलदानी कविता किसने लिखा? हाँ ठीक है, बाबूलाल शर्मा प्रेम। मैं यह कविता पहले गाकर सुनाती है, सुनिए। चम चम चमकी बिजली रानी, उड़ी गगन में कड़ा सुहानी, बादलदानी बादलदानी, खूब चमाचम बरसो पानी। प्यासी चिड़िया प्यासी गैया, काली है सब ताल तलैया, सूखे काट पड़ी है नैया, हुई मछलियों को हैरानी। बादलदानी बादलदानी। अब हम उस कविता की पहली 4 पंक्तियां पढ़ें। देखिए, चमचम चमकी बिजली रानी। क्या है? चमचम चमकी बिजली रानी। बिजली रानी कैसे चमकी? हाँ ठीक है, चमचम चमकी। चमचम चमकी कौन? हाँ बिजली। अगला देखिए, उड़ी गगन में कड़ा सुहानी। क्या है? उड़ी गगन में कड़ा सुहानी। गगन का अर्थ क्या है? हाँ ठीक है, आकाश। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, सबको हमारी हिंदी क्लास में स्वागत। आज हम नरेंद्र पुंडरीक की पुल बनी थी माँ कविता पढ़ने वाला है। सबको मैं अर्थ के द्वारा बताती हूँ। पुल बनी थी माँ।
नरेंद्र पुंडरिक। हम भाइयों के बीच पुल बनी थी माँ, जिसमें आए दिन दौड़ती रहती थी बेधड़क, बिना किसी हरी लाल बत्ती के हम लोगों की चुप चुप चक चक। നമ്മൾ സഹോദരങ്ങൾക്കിടയിൽ അമ്മ ഒരു പാലമായി തീർന്നു. രണ്ട് തീരങ്ങൾ ബന്ധിപ്പിച്ച് ആ അമ്മയായ പാലത്തിലൂടെ നമ്മൾ സഹോദരങ്ങളായ തീവണ്ടികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പച്ചയോ ചുമപ്പോ വിളക്കുകളില്ലാതെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. ഒരു തടസ്സങ്ങളും ഇല്ലാതെയാണ് ആ തീവണ്ടി സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. पिता के बाद हम भाइयों के बीच पुल बनी माँ, अचानक नहीं टूटी, धीरे धीरे टूटती रही. हम देखते रहे और मानते रहे कि बूढ़ा रही है माँ. അച്ഛന്റെ മരണത്തിനു ശേഷം നമ്മൾ സഹോദരങ്ങൾ അമ്മയുടെ പാലത്തിലൂടെ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അമ്മ പെട്ടെന്നല്ല ക്ഷീണിച്ചത്, പതിയെ പതിയെ വൃദ്ധയായി തുടങ്ങി. അതായത് ശാരീരികമായും മാനസികമായും തളർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. माँ के बार बार कहने को हम मानकर चलते रहे. उसके बूढ़ी होने की आदत और अपने हर आवाज में धीरे धीरे टूटती रही माँ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ചിൽഡ്രൻസ്. ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വന്ന പുതിയ ഹിന്ദി സാറാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ദിവസം നമുക്ക് ഹിന്ദി പാട്ട് പാടിയാലോ? പാട്ട് പാടാൻ കുട്ടികളെ. प्यारी प्यारी अम्मा मेरी मीठे मीठे गीत सुनाती, तासा तासा दूध पिलाती, तरग तरग खा खाना देती, मेरी सारी बातें सुनती, अच्छी अच्छी सीखें देती, संग सुलाती सुबह जगाती, कितनी प्यारी अम्मा मेरी. ഈ പാട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാമോ? ഈ പാട്ട് നല്ല വൃത്തിയാണൊക്കെ പഠിക്കണം കേട്ടോ. ഈ പാട്ട് നല്ല വൃത്തിയാണൊക്കെ പഠിച്ച് കേൾപ്പിക്കണം. ओके थैंक्स. नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो? ठीक है ना? अब हम प्यारी माँ सीखते हैं. प्यारी माँ. प्यारी प्यारी अम्मा मेरी मीठे मीठे गीत सुनाती, तास तास दूध पिलाती, तरह तरह का खाना देती, प्यारी प्यारी अम्मा मेरी मीठे मीठे गीत सुनाती, तास तासा दूध पिलाती, तरह तरह का खाना देती. नमस्ते बच्चों, आप कैसे हो? आप सुरक्षित है ना? आज हम एक कहानी सीखे जा रहा है. कहानी का नाम क्या है? पक्षी और दीमक. पक्षी मानते बर्ड, दीमक क्या है? चिदल. पक्षियों चिदलू. यह कहानी किसने लिखा? गजानन माधव मुक्तिबोध. एक था पक्षी, वो नीले आसमान में खूब ऊंचाई पर उड़ता जा रहा था. उसके साथ उसके पिता और मित्र भी थे. ഒരിക്കൽ ഒരു പക്ഷി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ നീലാകാശത്ത് വളരെ ഉയരത്തിൽ പറക്കുകയായിരുന്നു. അവന്റെ കൂടെ അവന്റെ അച്ഛനും സുഹൃത്തുക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു. സബ് ബഹുത് ഊഞ്ചായി പർ ഉഡ്നെ വാലെ പക്ഷി थे. അവര് എങ്ങനത്തെ പക്ഷികളായിരുന്നു? വളരെ ഉയരത്തിൽ പറക്കുന്നവരായിരുന്നു. ഉൻകി നിഗാഹൻ ക്യാ ഹെ? നോട്ടം. उनकी निगाहें भी बड़ी तेज थी. അവന്റെ നോട്ടം വളരെ തീക്ഷ്ണമായിരുന്നു. उन्हें दूर दूर की भनक और दूर दूर की महक भी मिल जाती. भनक मानते साउंड, शब्द, और महक क्या है? स्मेल, गंध. അവന് ദൂരത്തിലുള്ള ശബ്ദവും ഗന്ധവും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. एक दिन वो नौजवान पक्षी जमीन पर चलती हुई एक बैलगाड़ी को देख लेता है. ഒരിക്കൽ ആ യുവ പക്ഷി നിലത്തുകൂടി പോകുന്ന ഒരു കാളവണ്ടി കണ്ടു. उसमें बड़े बड़े बोरे भरे हुए हैं. അതിൽ വലിയ വലിയ ചാക്കുകെട്ടുകൾ നിറച്ചു. नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ देविका. मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ. अब मैं आदरणीय एस राधा कृष्णन के बारे में बोलने चाहती हूँ.
डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन ने 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुत्तानी इलाके में जन्म लिया था। उनके जन्म दिवस को हम सब भारतवासियों शिक्षक दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ भारत को नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व मानवता को इस सीमा तक प्रभावित किया गया है कि उनका जन्म दिवस शिक्षकों के सम्मान में समर्पित किया गया है। इस दिन शिक्षक संस्थानों में स्कूल की प्रशासनिक व्यवस्था, शिक्षा स्तर, शिक्षकों के कर्तव्य और विद्यार्थियों के भूमिका पर विचार होता है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच संबंधों पर बड़ी सुदृढ़ता से प्रकाश डाला है। विद्यार्थियों के मन में धैर्य और वीरता के भाव पैदा करने में शिक्षकों का अहम भूमिका है। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षक के व्यक्तित्व और विद्यार्थियों के दिमाग के बीच शिक्षा के साथ धारा प्रभावित होती है। इस महान व्यक्तित्व को निधन 17 अप्रैल 1975 को हो गया, किंतु उनके विचार और उनकी उपलब्धियों हमको प्रेरित करते रहेंगे। चलो मित्रों, इस साल में भी शिक्षक दिवस को खुश के साथ मनाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सलमा हूँ। KPMHS में 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर वान ने शिक्षा के क्षेत्र में भारत सहित संपूर्ण विश्व मानवता को इस सीमा तक प्रभावित किया कि उनका जन्म दिवस शिक्षकों में सम्मान में समर्पित किया जाता है। इस दिन शिक्षण संस्थानों के स्कूल की प्रशासनिक व्यवस्था, शिक्षकों के कर्तव्य और विद्यार्थियों के भूमिका पर विचार होता है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच संबंधों पर बड़ी सुदृढ़ता से प्रकाश डाल है। शिक्षक अपने विद्यार्थियों के संजय धर्म को मानने की प्रेरणा देता है। उसमें आधुनिक विचार, उत्तम संस्कार, विनम्रता, धैर्य और वीरता का भाव पैदा करता है। शिक्षक दिवस को उसी हर्षोल्लास के साथ मनाइए। धन्यवाद। सबको नमस्कार। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने शिक्षा के क्षेत्र में भारत सहित संपूर्ण विज्ञान मानवता को इस सीमा तक प्रभावित किया कि उनका जन्म दिवस शिक्षकों के सम्मान में समर्पित किया गया। इस दिन शिक्षण संस्थानों के स्कूल की प्रशासनिक व्यवस्था, शिक्षा स्तर, शिक्षकों के कर्तव्य और विद्यार्थियों की भूमिका पर विचार होता है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच संबंध पर बड़ी सुदृढ़ता से प्रकाश डाला है। शिक्षक अपने विद्यार्थियों को सत्य धर्म को बनाने की प्रेरणा देता है। उसमें आधुनिक विचार, उत्तम संस्कार, विनम्रता, धैर्य और वीरता का भाव पैदा करता है। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षक के व्यक्तित्व और विद्यार्थी के दिमाग के बीच शिक्षा के द्वारा प्रभावित होती है। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 चित्तूर जिले में तेलुगु परिवार में हुआ था। इस महान व्यक्तित्व का निधन 17 अप्रैल 1975 को हो गया, किंतु उनके विचार, उनकी उपलब्धियां और आदर्श शब्द हमको प्रेरित करते रहेंगे। तो बच्चों, आओ हर वर्ष की तरह उस वर्ष भी शिक्षक दिवस को उसी हर्ष से साथ मनाएं।